जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आत्मिक दान या फिर आत्मिक फल हमारे आत्मिक जीवन को ताकतवर बनाने के लिए प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे आत्मिक दान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर आत्मिक फल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। 1 Corinthians चैप्टर 13 वर्स 1 to 3। पहले कोरिन्थियों की पत्री 13 का 1 से 3 तक यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की अन्य भाषाएं बोलूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कोलाहल करने वाला घड़ियाल व झंझटी हुई झांझ हूं। और यदि मेरे पास भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य है और सब भेद और सब ज्ञान को समझूं और पहाड़ को दूर करने का पूरा विश्वास करूं और प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपना सब कुछ दे दूं और खुद की शरीर जलाने के लिए दे दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। इस वचन के आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ जो लिखा गया है दूतों की भाषा, मनुष्य की भाषा, ये आत्मिक दान है। और यहाँ जो लिखा गया है दूसरा पद में भविष्यवाणी के बारे में, ये आत्मिक दान है। और बहुत सारा शक्ति की कार्य जो होता है ये आत्मिक दान है। ये तीनों पद में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो प्रेम है। और प्रेम क्या है? आत्मिक फल है। यहाँ साफ साफ लिखा गया है। और प्रेम आत्मिक फल होता है। तो फिर आपको क्या चाहिए? आत्मिक दान चाहिए या फिर आत्मिक फल चाहिए? दोनों हमें जरूरी है। मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए आत्मिक दान की जरूरत है और खुद को बचाने के लिए आत्मिक फल का जरूरी है। पहला बात, सारे आत्मिक दान वाले व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी दिन जो विचार के दिन होगा बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु, हम तुम्हारे नाम भविष्यवाणी किया, हम तुम्हारे नाम चंगाई किया, हम तुम्हारा नाम बहुत कुछ किया। तो प्रभु यीशु ने उनको क्या जवाब देंगे? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। इतने साल प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई करने के बाद भी अगर हमें इस तरह के वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने हमें बोलेंगे तो कैसा लगेगा? बहुत दुख की बात है। मत्ती किताब चैप्टर 7 22 से लेकर 23 तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु, हम तुम्हारे नाम से बहुत कुछ किया है, तो हम क्यों स्वर्ग नहीं जाएंगे? तो वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोलेंगे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। और दूसरी बात, जो खुदा की इच्छा को पूरा करेगा सिर्फ वही स्वर्ग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कौन प्रवेश करेगा? जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। तो पिता की इच्छा क्या है? तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खुदा की मर्जी क्या है हमें जानना बहुत जरूरी है। मत्ती किताब चैप्टर 7 21 में यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले हर कोई प्रभु के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो कोई खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो ही प्रवेश करेगा। प्रभु की मर्जी क्या है हमें जानना आवश्यक है। और तीसरी बात, प्रभु हमारी जिंदगी से फल दिखना चाहता है। और फल क्या है? आत्मिक फल है। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया। एक खेत था, उनके खेत के अंदर पेड़ था, तो उस पेड़ में 3 साल तक कोई फल नहीं था। तो मालिक ने आया, वो क्या कहता है, जो रखवाली करता है उसको कहता है, इस पेड़ को तुम काट दो, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, इसको काट दो। पेड़ का रखवाली करता था, वो क्या कहता है,
मुझे और 1 साल मुझे टाइम दे दो। इसका मतलब है हमारे पास अभी टाइम है, समय है। हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में, जिंदगी में फल लाएंगे, आत्मिक फल लाएंगे। ये सबसे ज़रूरी बात है। सब कुछ है, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, संगाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फल नहीं तो कुछ भी नहीं। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने और एक एग्जाम्पल दिया था। तो बहुत सारा लोग आएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को कहेंगे तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बोलेंगे आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। जो लोग प्रवेश नहीं करेंगे वो लोग क्या कहेंगे, हम क्यों नहीं प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोलता है, क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल रहे हैं कि उसी दिन मुझे भूख लग रहा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मुझे प्यास लग रहा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। तो उन लोगों ने क्या कहेंगे, हम कब ये सब नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलेंगे, उसी दिन तुम इनके लिए नहीं किया तो मेरे लिए भी नहीं किया। वो प्रेम को दर्शाता है, साफ साफ लिखा है। उसी दिन उन लोगों ने प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग बोलेंगे प्रभु हमने आपको कब ये सब किया, आपको खाना खिलाया, आपको पिलाया, ये सब कब किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोलेंगे तो उसी दिन इनके साथ तुमने किया तो मेरे साथ भी किया। वो प्रेम को दर्शाता है। प्रेम बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रेम नहीं, जितना भी आत्मिक फल है हमारा ज़िंदगी में ज़रूरी है। सिर्फ आत्मिक दान पाने से कुछ नहीं होता है, आत्मिक फल भी लाना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी दिन वो खेती का मालिक जब आया, पेड़ को देखा, बहुत बड़ा पेड़ है। बड़ा पेड़ को देखने के बाद उन्होंने पेड़ का तारीफ नहीं किया। तो पेड़ इतना बड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ जितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बड़ी बात नहीं है, उस पेड़ के अंदर फल है या नहीं ये सबसे बड़ी बात है। हमारा मिनिस्ट्री कितना भी बड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा है, वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है मेरे मिनिस्ट्री में फल है या नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फल है, आत्मिक फल है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो नहीं पूछेगा कि तुम कितने ऑर्गेनाइजेशन तुमने खड़ा किया, तुम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन तुमने खड़ा किया, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। प्रभु यीशु मसीह ये कुछ भी नहीं पूछने वाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछेंगे, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारा जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में फल कहाँ है, मुझे फल दिखाओ। वो फल चाहेगा। अगर फल नहीं है तो वो क्या करेगा, उस पेड़ के साथ वो जो किया हमारे साथ भी वो वही करेगा। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे और एक नया टॉपिक के साथ।